very good morning to all of you. How are you? Fine, very good. So, today we will discuss the topic electric field and electric field intensity. See, everyone knows Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कभी भी दो चार्जेस किसी डिस्टेंस से प्लेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है Q1, अनदर चार्ज है मेरे पास Q2. अगर ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, दैट इज R, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस एक फोर्स लगता है विच इज Coulomb's law, एंड दैट इज इक्वल्स टू Fk Q1 Q2 by R². अब ये तो हो गया बच्चे कि दो चार्जेस के बीच में सिंपली कितना फोर्स लग रहा है, राइट? अब हम यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ चार्ज, मैं चार्ज हूँ. अब मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रही, तो मेरा इफेक्ट क्या है, सिर्फ इस क्लासरूम तक है. दैट मीन्स इस चार्ज ने एक अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब कोई अनदर स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर कर रहा है, लाइक सपोज अनदर स्टूडेंट इज अ चार्ज, अनदर चार्ज, जब वो क्लास के अंदर एंटर कर रहा है, सो ही और शी नीड्स टू टेक परमिशन, राइट? सो जब वो बाहर का चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज इस फील्ड के अंदर आ रहा है, तो उससे एक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, राइट? सो यही है हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड एक रीजन है, और उस रीजन में अगर कोई बाहर का चार्ज उस रीजन के अंदर आता है, तो उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. See what happened is this is a charge plus 1. Let's suppose I am a plus 2 charge. अब इसके सराउंडिंग में ये एक इफेक्ट, इसका एक रीजन क्रिएट हो गया लाइक दिस. अब क्या हुआ कि ये जो अनदर चार्ज है बाहर से, मान लो Q0 चार्ज, Q0 चार्ज जब इस फील्ड के अंदर आता है, तो ये इसके साथ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. जैसे ये फील्ड के अंदर आया, उसे एक फोर्स लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस फिनोमेना को सिंपली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज in which another charge when placed in this region it experiences some force, that is known as electric field. Now see, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फोर्स, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ा इस चार्ज को. जब वो उस फील्ड के अंदर आया, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सिंपली जो चार्ज था, चार्ज के अराउंड रीजन क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर जब ये चार्ज इसके अंदर एंटर हुआ, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? सो अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ध्यान से सुनो ये बात. इस डायग्राम में आई हैव टू चार्जेस, राइट? फर्स्ट इज प्लस क्यू चार्ज, जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हुआ. सो ये सोर्स है, ये फील्ड का सोर्स है. जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ का सोर्स क्या है, तो उसकी बेसिक बात पे जाते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है उसकी. सो प्लस क्यू की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो गया था. तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये है मेरे पास सोर्स चार्ज, और ये चार्ज जब इस फील्ड के अंदर आया, तो इसे क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा, फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा. तो ये है हमारे पास
बच्चे, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत स्मॉल होता है और ये हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल है एंड दिस इज माय सोर्स चार्ज प्लस force experienced by the test charge when placed in an electric field is known as electric field intensity. Right? Now see what is its SI unit. SI unit of force is, yes, Newton. And SI unit of charge is Coulomb. So its SI unit is Newton per Coulomb. And since force is a vector quantity, so electric field is also a vector quantity. Electric field हमारे पास कैसी quantity है? Vector quantity. Simply just a quick recap that plus Q is my source charge which creates a field around it. And when another test charge, that is plus Q, is brought near it, near the field, it will experience a force, and this step is known as electric field intensity. Its SI unit is Newton per Coulomb and it is a vector quantity. Is that clear to all? Okay, fine. I will derive one expression and based on that expression we will solve first numericals and then we will proceed to the next topic, right? So my topic is electric field intensity due to a point charge. That you have to find the electric field intensity due to a point charge. Before proceeding to that topic, I will let you know one thing, that what is the direction of plus Q electric field and minus Q. See, what happened is, this is a plus Q charge. Plus Q charge के around एक region होगा, yes होगा. अब let's suppose यहाँ पे हमने Q0 चार्ज लगा. Q0 हमारे पास टेस्ट चार्ज है जो पॉजिटिव लेके चलते हैं ऑलवेज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, सो इट विल टेक एज पॉजिटिव. अब देखो ये प्लस और प्लस में क्या होगा? रिपल्शन, यानी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, रिपल्शन होगा मतलब बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास होगी आउट. सो दिस रेडियली आउटवर्ड्स. सो जब भी हमारे पास प्लस Q चार्ज आएगा, आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो प्लस Q की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो उससे दूर जाएगी. देखो प्लस Q की वजह से कहाँ है उसकी डायरेक्शन? दूर जाएगी. अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q, अगेन माइनस Q का एक फील्ड होगा लाइक दिस. अब यहाँ पे मेरे पास है Q0. Q0 कैसा होता है? पॉजिटिव. सो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? लाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, दे विल रिपेल ईच अदर. And unlike charges, if one charge is positive and another charge is negative, so they will attract each other. So उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट कर रही है तो मतलब पास. सो अगर हमें प्लस Q की वजह से डायरेक्शन दिखानी है तो उस चार्ज से हमें दूर भागना है, दूर जाना है, उसके पास नहीं आना. और अगर हमें माइनस Q की बात करी है तो माइनस Q में हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी?
radially inwards. Keeping in mind very clearly, because this concept will use in numericals. Now electric field intensity due to a point change. मेरे पास एक चार्ज है +q, ये हमारे पास एक डिस्टेंस से सेपरेट है r डिस्टेंस। अब इस +q की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। अच्छा, एक चीज़ सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें क्या लेना होगा? एक टेस्ट चार्ज लेना होगा, तभी तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए तो पहला स्टेप ये देख लेना कि उसमें तो एक टेस्ट चार्ज को ले आना, यानी कि ये Q चार्ज ले, राइट? फिर अब ये +q है, ये Q0 है, दो चार्जेस है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ, दो चार्जेस है, एक डिस्टेंस से सेपरेट है, तो फोर्स क्या लगेगा? K Q1 Q2 बाय r²। तो ये हमारे पास क्या है? Q मैं Q0 क्यों लेके आई हूँ? बिकॉज आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट, कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। सो फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है? फाइंड द फोर्स बिटवीन two charges. You have to find the force between two charges. So force between two charges is F is equals to K Q0 upon r². This is my equation number 1. And your second step to find out the electric field intensity is divide by test charge. This is your test charge. Force divided by test charge, that is Q0. So you have to substitute the values. So K Q0 over r² upon Q0. This Q0 to Q0 cancel, and your formula comes out to be F is equals to KQ over r². And this is very important formula. Based on this formula, from the next slide we will solve numericals, right? Basic. Today class is very basic class. Just you have to approach how the formula will start, how the question will start. That's it. So formula is KQ by r². Q is this charge, source charge. R is the distance between the two charges. K is Coulomb's constant, and its value is 9 into 10 to the power 9. What is its SI unit? See, K. यहाँ से K की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी? F r² upon Q1 Q2. So SI unit of force is Newton, and distance is meter square, Coulomb minus 2. So Newton meter square per Coulomb square. So this is Newton meter square per Coulomb square. This is the value of. And now, if I will ask one more question based on this formula, that what is the graph between this electric field intensity and R? That means distance between the two charges. See? Now, बच्चे देखो, ये E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। अब अगर 11th क्लास में ग्राफ टॉपिक नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इक्वेशन होती है, ये हमारे पास होता है हाइपरबोला, that E is inversely proportional to 1 by r²।
सो इसका ग्राफ हमारे पास इस शेप का है, ऑलवेज कीप इन माइंड. So this is the topic of electric field intensity due to point charges. You have to remember the formula for a point charge, that E is equals to KQ upon R square. अब सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस हम न्यूमेरिकल्स. Any doubt in here? Still, if you have any doubt, please let me know in comments. Now see, one question is given: at which point electric field is zero on the line joining two charges? C plus plus 2. ठीक है, तो देखो इस प्लस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इस प्लस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. हमें ये बताना है कि हमने एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कि इसमें कहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी. एंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में. अच्छा, एक चीज बताती हूँ जो हम कूलम्ब्स लॉ में भी यूज़ करते हैं. अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम, दो चार्जेस का साइन सेम, मतलब लाइक चार्जेस हैं, जैसे देखो ये हमारे पास ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी? इन दोनों चार्जेस के बीच में. क्या बताया? अगर हमारे पास दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों चार्जेस हमारे पास नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे जीरो होगी? E is zero between. अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी बाहर की तरफ. अब ये क्वेश्चन आएगा, बताऊंगी बाहर की तरफ कहाँ पे? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है. जैसे फॉर एग्जांपल ये Q है और ये -4Q है. अब एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव, सो दे आर अनलाइक चार्जेस. अब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? जीरो बाहर की तरफ. किस साइड बाहर की तरफ? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है. 1Q है और 4Q है, तो किसका मैग्नीट्यूड कम होगा? 1Q का ना. यस, तो 1Q की साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो. एक क्वेश्चन आएगा उसको बताऊंगी. अभी यहाँ पे देखो, एक प्लस Q है और एक प्लस 4Q है. They are separated by some distance. Let's take it as a distance. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे भी बीच में यहाँ पे. अब मान लो ये डिस्टेंस जो हमारे पास x है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? x, a minus x. राइट. अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस Q, मैंने बताया प्लस Q से हमें दूर जाना है. पॉजिटिव है, हम फटाफट इससे दूर भाग रहे हैं. तो जो प्लस Q है, मान लो मैं प्लस Q हूँ तो मैं उससे दूर जाना. तो दूर जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ये होगी E1. एंड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज E is equals to KQ upon R square. So KQ अपॉन इसका इस चार्ज से डिस्टेंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्लस Q से डिस्टेंस कितना है? x. So this is your equation number 1. Now see the second equation, and this is plus 4Q plus पॉजिटिव चार्ज 4Q. पॉजिटिव से हमें उससे दूर जाना होता है. ये 4Q है, इससे दूर ऐसे जाएंगे. यस, तो ये हमारे पास हो गया. राइट. सो अब E2 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी कि चार्ज कितना है? 4Q अपॉन इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? a minus x का होल स्क्वायर. सो दिस इज E1 एंड now see this is a vector quantity और दोनों भी डायरेक्शन ऑपोजिट है.
तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 is equals to 0. Why 0? Because but this is I am finding out electric field intensity is 0 at this point P, right? So नेट माइनस इसलिए दिया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉस. सो E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो बच्चे KQ ओवर x स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू K 4Q ओवर A माइनस x का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो इस टर्म को मैं उस साइड ले जाती हूँ KQ ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू K 4Q ओवर A माइनस x का होल स्क्वायर. K टू K कैंसिल, Q से Q कैंसिल. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ओवर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब तुम्हें दोनों साइड स्क्वायर है मतलब रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 ओवर A माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A minus x is equals to 2x. So A is equals to 3x. So x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, A by 3. See, x की वैल्यू आ गई A by 3. अब ये A by 3 कौन से चार्ज से है, that's important. You have to keep in mind this also, that this distance is from plus Q charge. प्लस Q चार्ज. अब यहाँ पे देखो 4Q से निकालना होगा तो क्या करोगे, A माइनस एक्स. फ्रॉम 4Q से निकालना होगा तो क्या करोगे, A माइनस एक्स. A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, A बाई 3. तो ये हमारे पास कितना आ गया, जो A बाई 3. नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है. अगर ये समझ आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन धीरे धीरे इजी लगने लगे. ठीक, ओके, नोट डाउन. नाउ सी दिस क्वेश्चन. इन द गिवन डायग्राम एट व्हिच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिटवीन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q and minus Q. I am drawing the diagram here. This is Q and this is minus 90. You have to find at which point the electric field intensity is 0. Now, one charge is of positive and another charge is negative. So, one positive and another negative. That means they are unlike charges. तो बताओ बच्चे, अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे 0 होगा. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा बाहर की तरफ. और बाहर कहाँ की तरफ, जिस साइड चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है. तो Q और माइनस 90 में से किसका मैग्नीट्यूड कम है, ओनली मैग्नीट्यूड, साइन नहीं देखना है. यस, तो Q का मैग्नीट्यूड कम है. तो यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो लाइन है. Let's take it distance as x. This distance you can take as x and this distance is a. Assume कुछ भी कर सकते हो, r assume करना है r assume कर लो, a x कुछ भी कर सकते हो. अब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है वहाँ पे आ जाओ. प्लस Q, बताओ प्लस Q में उससे पास आएंगे या उससे दूर जाएंगे, उससे दूर जाएंगे. तो इससे दूर हम चले गए ऐसे. सो E1 इसकी इक्वल हो गया K Q ओवर x. नाउ सी माइनस 90. अब माइनस 90 पे इसकी वजह से देखो P पॉइंट माइनस 90, तो हमें इसके पास जाना है नेगेटिव.
तो ये हम इसके पास चले गए। सो E2 मेरे पास कितना आ गया कि 9Q ओवर। अब बच्चे यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस नहीं देखना, हमारे पास चार्ज P पॉइंट है ना, P पॉइंट से Q पॉइंट का डिस्टेंस कितना था पहले x। अब ये P पॉइंट का 9Q से डिस्टेंस कितना है x प्लस ए, ये हो जाएगा x प्लस ए का होल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। नाउ अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा E1 माइनस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए 0। E1 की वैल्यू KQ ओवर एक्स स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 9KQ ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये माइनस को मैं इस साइड ले आती हूँ, 9KQ ओवर x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू KQ ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक, K2 K कैंसर, Q2 Q कैंसर, what comes out to be here this is 3 over x plus a is equals to, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 over x, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से आ गया 3x is equals to x plus a, so 2x is equals to a, so x comes out to be a by 3. Again this a by 3 is from which charge, from plus। और अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में भी कई बार 9Q से भी पूछ लिया होता है और +Q से भी पूछ लिया होता है, तो 9Q से भी डिस्टेंस चेक करोगे, तो 9Q से डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम 9Q x प्लस a, x प्लस x is a by 3 plus clear? Any doubt? Okay, you can put it down. तुम ट्राई करो दैट फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एक बार ट्राई करो, नहीं होता तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट एक बार ट्राई फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और इस पे सब पे जो चार्ज रखा हुआ है वो हमारे पास रखा हुआ है प्लस, इस पे चार्ज रखा सकते हैं। You have to find the electric field at point A. Plus Q charge here and plus Q charge here. Okay, कर दिया ट्राई। देखो सबसे पहले देखो इस A पॉइंट पे इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, प्लस Q है, प्लस से हम कहाँ जाते हैं 2, तो इससे दूर हम ऐसे जाएंगे E1, राइट। तो इस E1 की वैल्यू देखो मेरे पास पहले क्या होगा KQ ओवर, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है ट्रायंगल की साइड A स्क्वायर, राइट। अब आ जाओ इस पॉइंट पे C पे, तो अब ये C पॉइंट पे चार्ज कितना है Q, तो यहाँ से ये डिस्टेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा पॉजिटिव से इधर, और अगर मैं अभी पहला क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कहूँ ये माइनस Q है, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगा अंदर की तरफ E2, राइट। सो इसका मतलब E2 इक्वल्स टू KQ ओवर
ए स्क्वायर, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक पॉइंट। अब एक चीज देखो, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये साइड है 16, ये 16 और ये भी हमारे पास कितनी है 60। सो अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यस 120, राइट। तो ये एंगल हो गया 120। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे लगेगा क्लास 11 का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमारे पास कुछ एंगल बन रहा है 120, राइट। तो उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता था, पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता था, याद आ जाएगा ऐसे एक्सप्रेशन देख के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आ गया, यस। अब यहाँ पे e और e दोनों ही यहाँ पे देखो इक्वल है ना, तो सॉल्व करने के लिए जूम कर लो, बोथ इज इक्वल्स टू e, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बाद में वैल्यूज को पुट कर सकते हो। सो a स्क्वायर मतलब e स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 1. So here comes out to be E net is equals to E square plus E square plus 2E square cos 120. cos 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, यू कैन फाइंड आउट दिस, लिख के बता रही हूँ, शायद लिख के याद आ जाए। cos 180 माइनस 60, अब 180 हमारे पास 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा cos नेगेटिव, तो जाएगा -1/, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहाँ पे कितना हो गया -1/, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई, यानी कि इसकी और इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई E, दैट मीन्स योर आंसर विल बी KQ by E square. This is your final answer. Is that clear? Fine. Okay. आप नोट कर सकते हो। And now the next question is 2-point charges plus 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed 12 centimeter apart. इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तुम ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 microcoulomb and 8 microcoulomb दोनों पॉजिटिव है, are placed 12 centimeter apart. पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ax ऐसा लेके assume किया था, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा दिया है। Find the position of the point where the electric field intensity is seen. बताओ दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे जीरो होगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इन बिटवीन, तो यहाँ पे कहीं पे भी एज्यूम कर लो जीरो। अब एक डिस्टेंस मान लो x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस x, राइट। अब इस पे डायरेक्शन देखो, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर, सो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी कि Q कितना है 2/x²। यहाँ पे माइक्रोकूलम को चेंज करके नहीं दिया क्योंकि ये भी ऑलरेडी सेंटीमीटर है, सो KQ/x²। अब +8 की वजह से इस साइड, सो E2 इज इक्वल्स टू K, Q कितना है 8/12 माइनस x का होल स्क्वायर, and both the direction are opposite, so net electric field intensity is E1 minus E2.
this comes out to be 0. E1 is k into 2 over x square minus k into a over 12 minus x का होल स्क्वायर. सो ये नेगेटिव को मैं इस साइड पॉजिटिव ले आती हूँ. सो 8k over 12 minus x whole square is equals to 2k over x square. So k to k cancel and this 4. So यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 over 12 minus x whole square is equals to 1 over x square. रूट लेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा. तो 4 का रूट हो जाएगा 2. 12 minus x is equals to 1 by x. So 2x is equals to 12 minus x minus 3x. 12x कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि अगर 2 कूलम चार्ज को हम 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे क्या हो जाएगी 0. सिमिलरली 12 minus 4 is 8. यहाँ से 8 माइक्रो कूलम से अगर हम 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0. 2 टाइप हम कर चुके हैं ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस में. जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है. और एक टाइप किया था जिसमें हम ट्राइंगल का क्वेश्चन था जिसमें हम रिजल्टेंट फाइंड आउट किया by parallelogram law, right? And now this question you can try it in your course. I will explain this in next class. I will give you hint and then you will try it. See, find the electric field intensity at point C. At this point पे इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें. ये हमारे पास है स्क्वायर हेडिंग साइड A. अब मुझे एक बात बताओ इसका डायगोनल किसके इक्वल होगा √2 है. अब इस C पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करो. सबसे पहले B की वजह से B पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव. इस B पे पॉजिटिव की वजह से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी B की वजह से. क्लियर. नेक्स्ट सी फ्रॉम दिस D पे भी कितना चार्ज है Q. सो पॉजिटिव से दूर जाएंगे उसी लाइन में दूर जाना है. हम तो लाइन ज्वाइनिंग दूर जाएंगे. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट. सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू KQ बाय L स्क्वायर. देखो E B की वैल्यू हमारे पास क्या है KQ ओवर L स्क्वायर. E D की वैल्यू भी क्या आएगी KQ ओवर राइट. मैं पूरा क्वेश्चन को फ्रेम करके दे रही हूँ तो फिर सिर्फ सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है. फाइन. नाउ सी E B एंड E. अब ये चार्ज इस A से भी तो सेपरेट है तो इसका मतलब यहाँ पे E A की वजह से होगा. सो E A की वजह से देखो क्या होगा KQ ओवर R स्क्वायर मतलब √2A का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू KQ ओवर √2 into √2 2A स्क्वायर. सो दिस इज E. राइट. अब बच्चे एक चीज देखो ED और EB ये ED और EB का रिजल्टेंट भी तो यहाँ पे लाई करेगा. तो इसका मतलब इस EB और ED का रिजल्टेंट निकाल लोगे. रिजल्टेंट सेम A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos 90. cos 90 कितना होता है 0. यू कैन सॉल्व करने के लिए इसको A ले लेना जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. जैसे देखो ER हमारे पास क्या होगा A स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख लो B स्क्वायर 2A ED और EB में ये पूरा एंगल कितना बन गया 90 cos 90
इज 0, सो ई आर कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √2 एंड ए की वैल्यू कितनी है के क्यू ओवर ए स्क्वायर, सो ई आर मेरे पास कितना हो गया के क्यू ओवर ए स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कहते कहते मैंने सॉल्व कर दिया। अब ई आर कितना हो गया के क्यू ओवर ए स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई के क्यू ओवर ए स्क्वायर, राइट। एंड ये हमारे पास कितना है के क्यू ओवर 2a स्क्वायर। अब नेट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दोगे, सिंपल, बस और तो कुछ नहीं करना। अब सिर्फ इसको ऐड करके कमेंट्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। ये आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।